हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 एग्जाम आपका शुरू है। आज की वीडियो हम सीएचएसएल परीक्षा के लिए टॉप 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी शिफ्टों में बिल्कुल आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनकी भी अभी परीक्षा बाकी है। रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये जो आपको टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे, ये जो आपके 12 से लेकर 15 अक्टूबर का एग्जाम है उसी के एग्जाम एनालिसिस पर आधारित प्रश्न है। तो पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेके आ चुका है अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग, जहां पे आप इसमें वीकली टेस्ट देके जीत सकते हैं बड़े बड़े प्राइजेस और स्कॉलरशिप, और अपने एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन को यहां पे आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके 3 एग्जाम होंगे। ग्रुप स्टेज 1 का एग्जाम होगा आपका 23 अक्टूबर का, ग्रुप स्टेज 2 का एग्जाम होगा 24 अक्टूबर का, और इसका जो फिनाले है वो आपका 1 नवंबर को होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग को एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको ऊपर ही ऊपर दे दिया गया, वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन टाइप जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, स्टेज 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइमिंग 30 मिनट रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें रीजनिंग और जीए पूछा जाएगा। ग्रुप स्टेज 2 में क्वांट और इंग्लिश पूछी जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में 50-50 रहेंगे, और इसका जो फिनाले रहेगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का रहेगा। इसमें रीजनिंग, जीए, क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसका सिलेबस रहेगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा पूछे जाएंगे टेस्ट के रूप में, और यहाँ से आप इसके रिवार्ड देख सकते हैं। ग्रुप स्टेज 1 में जिसकी भी रैंक फर्स्ट आएगी उसे 5000 का इनाम मिलेगा, और फिनाले में जिसकी रैंक फर्स्ट आएगी उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 को भी बहुत ही शानदार प्राइज आप इसमें देख सकते हैं। तो अभी तक आपने इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर लिंक दे दिया गया, वहां से जल्दी इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम फटाफट से ज़्यादा 50 क्वेश्चन जल्दी से जल्द आपको कवर कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो देखिए, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। जी हाँ, सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई? तो कौन सी शक्ति दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में, देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए, पानीपत के जो तीनों बैटल है वो कवर कर लीजिए। सीएचएसएल के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पानीपत के बैटल से पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म का संरक्षक था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? देखिए, जो बुद्ध की मृत्यु जानी जाती है ये महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? महापरिनिर्वाण के रूप में बुद्ध की मृत्यु को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो देखिए, चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की गई थी। और कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध के जो शासक थे वो कौन थे? तो नंद इस समय मगध के शासक थे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? देखिए, जो मनुस्मृति है ये रिलेटेड है कानून से, यानी कि लॉ से ये रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो इस प्रक्रिया को नियोग कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है। तो देखिए निम्नलिखित में से जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको CHSL जो परीक्षा वर्तमान चल रही है उसी के परीक्षा पैटर्न पर आधारित और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो देखिए विश्व में जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये है सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव है। तो देखिए जो चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव है ये कितना है, तो ये है पृथ्वी के खिंचाव का 1/6 भाग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। देखिए जो हीराकुंड परियोजना है ये स्थित है महानदी पर। किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, वेयर इज द घना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। तो कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मेल नहीं खाता, यानी कि बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं है उत्तर कोरिया, सियोल। देखिए उत्तर कोरिया यानी कि जो नॉर्थ कोरिया इसकी जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। अन्य तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। तो देखिए जांग में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। तो देखिए पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है। देखिए जो एलिसा टेस्ट किया जाता है ये HIV रोगी के लिए किया जाता है, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रक्ताल्पता यानी कि रक्त की अलपता किसके अभाव के कारण होता है। तो देखिए जो रक्त की कमी होती है वो किसके कारण होती है, तो ये फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए माउस का उपयोग करने हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इस हेतु ड्रैग एंड ड्रॉप शब्द का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आप सभी को पता होगा CHSL की डेली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित भी पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है HTML का अर्थ है। आपको इस क्वेश्चन में HTML की फुल फॉर्म बतानी है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी कंप्यूटर का वेरी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए PAC ये क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑर्केल, जावा, C++ ये तीनों क्या है, ये कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत बल्ब बदलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज। तो ये किसे बदलता है, तो देखिए ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और तापीय ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है। व्हाट इज द इम्पल्स डिफाइंड। तो इसे डिफाइन किया जाता है बल इनटू समय, फोर्स इनटू टाइम से आवेग को परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज हाइग्रोमीटर यूज्ड फॉर। देखिए जो हाइग्रोमीटर होता है इसका यूज मेजरिंग ह्यूमिडिटी लेवल यानी कि आर्द्रता के स्तर को मापने हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणु को आइसोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है। देखिए साथियों जो लिब्राहन आयोग है ये बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है। देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 3 है ये किससे संबंधित है, तो ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है CHSL के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम
उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी CHSL में पूछा गया था 13 या शायद 14 अक्टूबर को किसी भी शिफ्ट में। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो है 35 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुस्तक मेन कैम्प के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एडोल्फ हिटलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बरावर केव्स यानी कि जो बरावर की गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? तो ये स्थित है भारत के बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? हाईएस्ट पीसफुली गैलेंट्री अवार्ड। तो कौन सा इनमें से? तो ये है अशोक चक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? देखिए जो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग है ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी थी ये थी इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? वेद, पुराण, वेदांग या फिर पूर्वा। तो देखिए जो पूर्वा है वो वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। वेद, पुराण, वेदांग ये क्या है? वैदिक परंपरा के साहित्य के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो देखिए जो सिकंदर का विरोध किया गया था वो किया गया था पोरस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? देखिए साथियों पाटलिपुत्र शहर की जो नींव है वो उदयन के द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? What was the name of बुद्ध सारथी? तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था चन्ना। क्या? चन्ना जो है इसका नाम था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? Who was the most famous कुषाण रूलर? तो देखिए जो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था वो था कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए पानीपत के जितने भी बैटल हैं उन सभी को जरूर कवर करके जाइएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई? देखिए जो गदर पार्टी इसकी स्थापना हुई अमेरिका में 1913 में। चलिए फाइनल क्वेश्चन कवर करते हैं आज की स्टूडियो का। फाइनल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आज की वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन कवर किया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग को एनरोल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर लिंक दे दिया गया, वहां से एनरोल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।